बाजीराव पेशवा द्वारा बनाए गए किले से क्यों आती है बचाओ बचाओ की दर्द भरी आवाजें? आखिर कैसे एक विशाल किला 4 से 5 किलोमीटर दूर से दिखाई पड़ता है लेकिन नजदीक जाते ही दिखना बंद हो जाता है? क्यों एक गांव में अक्षय तृतीया का त्योहार नहीं मनाया जाता? आखिर क्यों भानगढ़ किले में सूर्यास्त के बाद रुकना प्रतिबंध है? जानेंगे आज के वीडियो में भारत के 10 सबसे डरावने किलों के बारे में। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नंबर 10, फिरोज शाह कोटला। जिसे 14वीं सदी में तुगलक सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने चाचा मोहम्मद बिन तुगलक से राजगद्दी छीनने के बाद 1354 ईस्वी में फिरोज शाह कोटला किले का निर्माण करवाया था। खंडरनुमा हो चुके इस किले के बारे में मान्यता है कि यहाँ 400 सालों से रहस्यमयी जिन रह रहे हैं जो उनमें विश्वास करने वाले लोगों की मुरादों को पूरी करते हैं। यहाँ पर लोग झाड़ फूंक भी करवाने आते हैं। उन लोगों का मानना है कि जिनके ऊपर किसी बाहरी ताकतों ने कब्जा किया हुआ है वो वहाँ आकर ठीक हो जाते हैं। जो लोग यहाँ पर जिन्नों के होने में विश्वास करते हैं वो अपनी समस्याओं को एक खत में लिखकर किले के अंदर छोड़ आते हैं। उनका ये विश्वास होता है कि जिन उनकी उस समस्या को ठीक कर देंगे। नंबर 9, गढ़कुंडार किला। मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ जिले में स्थित गढ़कुंडार किला भारत के सबसे रहस्यमयी किलों में से एक है। 11वीं सदी में बना ये किला 5 मंजिला है। इसका 3 मंजिला ऊपर है जबकि 2 मंजिला जमीन के अंदर है। बेजोड़ शिल्पकारी का नमूना ये किला कुछ यूं बनाया गया है कि ये 4-5 किलोमीटर की दूरी से तो दिखाई पड़ता है लेकिन नजदीक आते आते ये विशाल किला दिखना बंद हो जाता है। जिस रास्ते से किला दूर से दिखता है अगर उसी रास्ते से आप जाएंगे तो वो रास्ता किले की बजाय कहीं और ही चला जाता है जबकि किले के लिए दूसरा रास्ता है। इस किले के आसपास रहने वाले लोग बताते हैं कि काफी समय पहले यहाँ के पास के ही गांव में एक बारात आई थी। बारात में आए हुए कुछ लोग इस किले में घूमते घूमते इसके तलघर में चले गए जिसके बाद वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। बताया जाता है कि उन 50 से 60 लोगों का आज तक पता नहीं चल सका। इस घटना के बाद भी ऐसी ही कुछ और भी घटनाएं इस किले में हुई हैं जिसके बाद किले के नीचे जाने वाले सभी दरवाजों को बंद कर दिया गया है। गढ़कुंडार किला पूरी तरीके से भूल भुलैया की तरह है। इस किले के अंदर तो दिन में भी अंधेरा रहता है जिस वजह से ये और भी डरावना लगता है। नंबर 8, ताल बेहट किला। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले का ताल बेहट किला लगभग 200 साल पुराना है। इस किले में लोग रात में तो क्या दिन में भी जाने से डरते हैं। यहाँ के गांव वालों का मानना है कि किले से लड़कियों के चीखने की आवाजें आती हैं। इस किले को 1850 में क्रांतिवीर मर्दन सिंह ने बनवाया था। उनके पिता प्रहलाद सिंह एक अय्याश राजा थे। मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ताल बेहट राज्य की 7 लड़कियां राजा मर्दन सिंह के इस किले में नेग मांगने गई थी। तब राजा के पिता प्रहलाद किले में अकेले थे। लड़कियों की खूबसूरती देख प्रहलाद की नीयत बिगड़ गई और उसने उन्हें बंदी बनाकर रेप किया। इस घटना से आहत होकर 7 लड़कियों ने महल के बुर्ज से कूदकर जान दे दी। पिता की इस करतूत का पश्चाताप करने के लिए मर्दन सिंह ने लड़कियों को श्रद्धांजलि के रूप में किले के मेन गेट पर उनके चित्र बनवाए जो आज भी मौजूद हैं। गांव की शांति के लिए महिलाएं आज भी किले के मुख्य द्वार पर बने 7 लड़कियों के चित्र की पूजा करने जाती हैं। कहते हैं आज भी उन 7 लड़कियों की आवाजें ताल बेहट किले में सुनाई देती हैं। ये घटना अक्षय तृतीया के दिन हुई थी, इसीलिए आज भी यहाँ ये त्योहार नहीं मनाया जाता। नंबर 7, कालिंजर किला। बुंदेलखंड का कालिंजर किला भारत के सबसे विशाल और अपराजेय दुर्गों में गिना जाता रहा है। जमीन से 800 फीट की ऊंची पहाड़ी पर बना ये किला जितना शांत है उतना ही खौफनाक भी है। यहाँ के लोगों का कहना है कि रात होते ही यहाँ एक अजीब सी हलचल पैदा हो जाती है। रात में अक्सर महल से घुघरुओं की आवाज सुनाई देती है। यही वजह है कि यहाँ दिन के समय तो लोग घूमने के लिए जाते हैं लेकिन रात होने से पहले ही निकल भी आते हैं। नंबर 6, ब्रिज भवन होटल।
राजस्थान के कोटा शहर में स्थित ब्रिज भवन होटल का निर्माण सन 1857 के आसपास चंबल नदी के पास किया गया था। उसी वक्त भारतीय सैनिकों के बीच ये अफवाह फैली कि ब्रिटिश सरकार उनकी बंदूकों में गोमांस और सुअर के मीट का इस्तेमाल करती है। इससे सेना भड़क गई और उन्होंने एकजुट होकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। कहा जाता है कि विद्रोह जब शुरू हुआ उस दौरान मेजर चार्ल्स बर्टन और उसके 2 जुड़वा बच्चे इसी भवन में रहा करते थे। विद्रोह के समय सिपाहियों ने चारों तरफ से भवन को घेर लिया और अंदर घुसकर मेजर चार्ल्स और उनके बेटों को चाकू मार दिया और तभी से मेजर की आत्मा भवन में भटकने लगी। कोटा की पूर्व महारानी ने भी इस बात का दावा किया था कि उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में कई बार मेजर के भूत को देखा। महारानी के मुताबिक मेजर की आत्मा ने उनको कभी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। हालांकि अब ब्रिज भवन अब कोटा स्टेट गेस्ट हाउस बन गया है। नंबर 5, शनिवार वाड़ा किला। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित शनिवार वाड़ा किले को 1732 में बाजीराव पेशवा ने बनवाया था। कहा जाता है कि इसी महल में 30 अगस्त 1773 की रात 18 वर्षीय नारायण राव की षड्यंत्र करके हत्या कर दी गई थी, जो मराठा साम्राज्य के 9वें पेशवा बने थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज भी अमावस्या की रात महल से किसी की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है जो बचाओ बचाओ चिल्लाती है। उनका मानना है कि यह आवाज नारायण राव की ही है। शनिवार वाड़ा से जुड़ा एक और रहस्य है जो आज तक अनसुलझा है। दरअसल साल 1828 में इस महल में भयंकर आग लगी थी जो 7 दिनों तक चलती रही थी। इस भयंकर आग की वजह से महल का एक बड़ा हिस्सा जल गया था। अब ये आग कैसे लगी थी, ये आज भी एक सवाल बना हुआ है। नंबर 4, थ्री किंग्स चर्च। थ्री किंग्स चर्च गोवा के सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है। यहाँ पर शाम ढलते ही पर्यटकों को आवाजाही बंद कर दी जाती है। कहा जाता है कि बहुत साल पहले यहाँ 3 पुर्तगाली राजा राज किया करते थे। वे हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। एक बार इन्हीं में से एक राजा हेल्गर ने साजिश के तहत बाकी 2 राजाओं को चर्च में बुलाया और जहर देकर मार दिया। जब राज्य के लोगों को इसका पता चला तो उन्होंने हेल्गर को घेर लिया। इस पर डरकर हेल्गर ने भी जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बाद में इन तीनों की लाशों को इसी चर्च के पास दफना दिया गया। कहा जाता है कि तभी से तीनों की आत्मा यहाँ भटकती है। स्थानीय लोग यहाँ रूहानी ताकतों को आज भी महसूस करते हैं। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी ने भी अपने टेस्ट के दौरान इन ताकतों को महसूस किया था। नंबर 3, कुलधरा गांव। राजस्थान के जैसलमेर का रहस्यमयी कुलधरा गांव 13वीं सदी में बसाया गया था, लेकिन आज ये गांव एकदम वीरान पड़ा है। एक समय पर इस गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। कहा जाता है कि कुलधरा गांव वीरान होने का कारण यहाँ की रियासत के दीवान सीलम सिंह था, जो गांव वालों से अधिक कर वसूलता था और इसके साथ ही उसे गांव के मुखिया की बेटी पसंद आ गई थी। दीवान ने मुखिया को धमकी दी थी कि यदि अगले कुछ दिनों में उसे वो लड़की नहीं मिली तो वो गांव पर हमला करके लड़की को उठा कर ले जाएगा। इस धमकी के वजह से गांव वालों ने अपनी बेटियों के इज्जत और सम्मान के लिए गांव को छोड़ने का फैसला लिया और उसी रात सभी लोग गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए और जाते जाते उन्होंने भी श्राप दे दिया कि उनके बाद इस गांव में कोई भी नहीं बसेगा। कहा जाता है कि अब इस गांव पर रूहानी ताकतों का वास है। यहाँ पर गांव के चहल पहल की और महिलाओं के आपस में बात करने की आवाजें आती हैं। इस गांव में पर्यटक दिन में तो घूमने आते हैं, लेकिन रात में ठहरने की कोशिश कोई नहीं करता। नंबर 2, जमाली कमली मकबरा। दिल्ली के जमाली कमली मकबरे के बारे में कई बातें कही जाती हैं। बताया जाता है कि सन 1528 में बाबर ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। फिर सूफी संत हजरत जमाली इसी मस्जिद में रहकर अल्लाह की इबादत किया करते थे। फिर 1536 में उनके इंतकाल के बाद उन्हें इसी मस्जिद में दफना दिया गया था। जमाली की कब्र के बगल में एक और कब्र है जिसका नाम कमाली है, लेकिन ये आज तक पता नहीं चल सका कि कमाली कौन था। इन दोनों की कब्र के पास होने के कारण ही इसे जमाली कमाली की दरगाह के नाम से जाना जाता है। ये मकबरा कई दिलचस्प भूतहा कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। लोगों की माने तो यहाँ किसी अनजान परछाई का साया है, जिसकी वजह से शाम होते ही बहुत से लोग जाने से डरते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस मकबरे और इसके आसपास की जगहों पर आज भी रात के समय में सूफी अंदाज में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ जिन्नात इबादत किया करते हैं।
नंबर 1, भानगढ़ किला। राजस्थान का भानगढ़ किला देश का सबसे भूतिया किला माना जाता है। इस किले का निर्माण आमेर के राजा भगवत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह प्रथम के लिए 1573 में करवाया था। कहा जाता है कि दिन ढलने के बाद किले में पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। यही वजह है कि आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने रात को यहाँ जाना बैन किया है। इस डरावने किले से जुड़ी कुछ कहानियां हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भानगढ़ किला शापित है। इसे गुरु बालूनाथ नाम के साधु ने श्राप दिया था। मान्यता है कि जब इस किले का निर्माण होना शुरू हुआ तब साधु महाराज वहां पर ध्यान लगाकर बैठे थे। राजा ने उनसे अनुरोध किया कि वो यहाँ किला बनवाना चाहते हैं। साधु ने किला बनाने की इजाजत देते हुए शर्त रखी कि किले की छाया उन्हें ना छुए। राजा ने हामी तो भर दी, लेकिन जब किला बनकर तैयार हुआ तो उसकी छाया साधु पर पड़ गई। इससे नाराज होकर साधु ने श्राप दे दिया, जिससे कि पूरा गांव ही नष्ट हो गया और भूतहा बन गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक एक बार 3 लड़कों ने सूर्यास्त के बाद भानगढ़ के किले में रहने का फैसला किया, लेकिन उस शाम उनमें से एक लड़का कुएं में गिर गया। किसी तरह अन्य 2 उसे बाहर निकालकर जान बचाने के लिए किले से बाहर निकलकर भागे, लेकिन इस दौरान तीनों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इस तरह के किस्सों के बाद भानगढ़ के किले के अंदर रात में रहना प्रतिबंध हो गया। ASI ने बोर्ड लगाकर चेतावनी दी है कि किले में सूर्यास्त के बाद से सूरज उगने तक ना रहा जाए। ये थे भारत के 10 सबसे डरावने किले। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे लाइक किया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट